दोस्तों आज मैं आपको मिलाने वाला हूं शुभांगी जी से। अगर आप सोच रहे हैं कि ये शुभांगी कौन है और क्यों मिलाना चाहते हैं, तो भाई मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि YouTube के आज के दौर में YouTube पे हलचल मचाने वाली एक ही आर्टिस्ट को अगर मैं जानता हूं तो वो है शुभांगी जी। YouTube में आज इतना बड़ा फेम हो चुका है उनका, शकल दिखा दूंगा ना तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल चौरसिया। आज के एपिसोड में आइए हम आपको लिए चलते हैं शुभांगी जी के पास। ऑलरेडी मैं तो बैठा ही हूँ। आइए शुभांगी जी, नमस्ते। नमस्ते कमल जी। SIT सिटी आइडिया इज ट्रेंडिंग, आप इस YouTube चैनल से शुभांगी जी आज आप काफ़ी फेमस हो चुके हो। SIT जब आपने ज्वाइन किया था तो मोहित जी आपके पास गए थे या कैसे, आपको पता कैसे पड़ा? मैं काम ढूंढ रही थी। मैं एक्चुअली बहुत ज़ोरों से काम ढूंढ रही थी और लोगों से बात कर रही थी, लोगों को अपने फ़ोटोज़ भेज रही थी, मीटिंग्स कर रही थी। और मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं जो मोहित की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है। उन्होंने शायद उनके साथ काम किया हुआ है और बहुत अच्छी दोस्ती भी है उन लोगों की। तो उसने मुझे मोहित का नंबर दिया और मोहित को मेरे बारे में बताया। फिर मैंने मोहित को फ़ोन किया, मेरी मोहित से मीटिंग हुई। बस उसके बाद से मोहित और छवि के साथ में काम करने लग गई। मोहित और छवि के साथ में मैं ये जो बेबी का किरदार जो मैं खेल रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया अब तो, मतलब 6 साल हो गए। पिछले इन 6 सालों में बेबी काफ़ी फेमस हो चुकी है। बहुत कमल जी, बहुत ईश्वर की कृपा है ये। मेरा कुछ नहीं है इसमें। लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं बहुत ज़्यादा ईश्वर की आभारी हूँ कि ऐसा मेरे साथ। जब मैं आपको बताऊँ कि मुझे इस बात की शायद ज़रा सी भी नॉलेज भी नहीं थी कि लोग इस कैरेक्टर को इतना पसंद कर रहे हैं। जब मुझे याद है पहली बार जब मुझे किसी ने सड़क पे रोक के मेरी तरफ देख के कहा, अरे ये बेबी, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ था कि अच्छा, लोग जानते हैं मुझे, लोग जानने लग गए हैं मुझे। बट सच पूछिए, इसमें मेरा कुछ नहीं लेना देना है, सब माँ का है। बहुत मिल रहा है बस। जो आप बेबी का कैरेक्टर कर रहे हो SIT में, क्या आपको सेम रोल कभी दूसरे प्रोडक्शन हाउस से ऑफर हुए हैं? जब बेबी लोगों ने देखना चालू किया, बहुत लोग ये कैरेक्टर्स को अब जानने लग गए हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत लोगों ने मेरा काम देखा है और उसके बाद मुझे इसी प्रकार के और भी बहुत कैरेक्टर्स ऑफर हुए। ये एक, यूँ कह लीजिए कि मुझे खुशी भी है इस बात की कि लोग मेरा बहुत काम देख रहे हैं, पर एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि यार, अगर आपको मेरा एक काम पसंद आ रहा है तो मुझे और भी काम ऑफ़र करिए ना, और कैरेक्टर्स ऑफ़र करिए। मैं एक एक्टर हूँ, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर में सीमित रहना पसंद नहीं करूँगी, नहीं करती हूँ। तो हाँ कमल जी, मुझे बहुत ऐसे सेम तरीके के बहुत कैरेक्टर्स, बल्कि यूँ कहिए कि एग्जैक्ट तरीके की भी, के बाई के ही कैरेक्टर। हालांकि एक सब्जेक्ट के लिए मैंने भी आपसे पूछा था जी कि मैं ग्वालियर गया था तो वहां पे पूछा था कि भी अगर सेम करना हो तो करने में कोई दिक्कत तो नहीं जी है। जी तो हम लोगों की काफी बात भी हुई जी। थी उस समय। मुझे एक बाई का कैरेक्टर प्ले करने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कर रही हूँ और वो इतना लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। पर उस कैरेक्टर में क्या अलग होगा, क्या मैं अलग कर सकती हूँ, क्या मैं और कर सकती हूँ, मेरे लिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ना, बजाय इसके कि जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ वही मुझे चीज़ करने के लिए बोला जाए। तो मैं एज एक्टर में बहुत ही अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो मैं बहुत ही लालची एक्टर हूँ। एक जो बनिया आदमी होता है, जो एक दुकानदार होता है, उसको भी लालच होता है कि हमारे शॉप पे कस्टमर आए। तो एज ए DOP, एज ए एक्टर, हमें भी लालच होता है कि सामने से लोगों का कॉल आए, बुलाएं और ऑफर्स आए। मैं एक एक्टर हूँ, मैं चाहूंगी कि मैं अलग अलग तरीके के किरदार निभाऊं। मज़ा तो उसी में है ना। एक एक्टर के लिए इससे ज़्यादा मज़ेदार बात और कुछ नहीं हो सकती कि उसको अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स निभाने को मिल रहे हैं। SIT के अलावा
और कौन कौन से प्रोजेक्ट में आपने काम किया है? एसआईटी के अलावा मैंने काम किया हुआ है। मैंने ओटीटी पे के लिए ही वेब सीरीज़ भी की हुई हैं। मैंने स्टैंड अलोन कैरेक्टर्स भी किए हुए हैं, मतलब एक अलग से एक एपिसोडिक्स जो होते हैं वो भी किए हैं। मैंने फिल्म भी की है। जो न्यू कमर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स घर से अलाउ भी कर रहे हैं, लेकिन एक तो होता है कि लोग देख करके निकल जाते हैं कि मुझे भी एक्टिंग करनी है और निकल जाते हैं, और कुछ कुछ लोग तो कुछ कर जाते हैं, कुछ लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो उनके लिए कुछ कहेंगे, आप बताएंगे कि? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कमल जी, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है एक्टिंग करना। मुझे पर्सनली ISPCS इतना लगता है एक्टिंग, लिटरली बता दे कि दिल से जो एक्टिंग करते हैं जी। मिस्टर मनोज वाजपेयी जैसा अगर करना हो तो ये मतलब जितना वर्क ISPCS बनने में लगता है ना, उतना ही इसमें भी टाइम जी देना जी, पड़ेगा। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है कमल जी। आपको अपने आप को, मेरा मैं आप एक्टिंग हो कर रहे हो या किसी भी तरीके का काम कर रहे हो, स्पेशली क्रिएटिव काम अपनी इंडस्ट्री का, फिर वो चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, DOP हो, कोई भी हो, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को अपने अंदर जाना ज़रूरी है। जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो ना, जब आप, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आध्यात्म की तरफ चले जाओ या मेडिटेशन करने लगो, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप वो कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है आपको लाइफ में। बट सही सवाल पूछना, जब आप सही सवाल पूछने लगते हो तो अपने आप आपका काम अपने ऊपर चालू हो जाता है, और अपने ऊपर जैसे जैसे आप काम करते रहते हो वैसे वैसे आप और गहरे उतरते हो, अपने अंदर गहरे उतरते हो और जीवन में गहरे उतरते हो। तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो अपने आप बेहतर आएगा। तो ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमल जी। जब आप ऑब्ज़र्व करने लगते हो चीज़ों को तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, जीवन के प्रति, अपने प्रति और लोगों के प्रति। मेरे लिए एटलीस्ट एज एन आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने मेरी मदद करी है, जो करती है, अभी भी करती है, वो है मेडिटेशन। उसने मुझे सबसे ज़्यादा संभाला हुआ है। क्योंकि सिर्फ आप अपना सोचते हो, अपने लिए सोचते हो, अपने काम के लिए सोचते हो। कुछ भी नहीं सोच रहे हो आप, मतलब दिमाग में चीज़ें चलती हैं, 100 चीज़ें चलती हैं, पर आप बस आप शांत हो या शांत होने के तरफ जा रहे हो, इफ़ आई मे से सो। बुंदेलखंडी, क्या ये पहले से डिसाइड था कि इसी लैंग्वेज में, इसी टोन में बातें करनी है? कैसे ये फाइनल हुआ? पहले हो गया था कि आपके जाने के बाद हुआ? नहीं, तो हुआ ये था कि मेरे पास, अब मैं SIT के साथ बेबी का जो इंट्रोडक्शन हुआ है उससे पहले भी मैं उनके साथ 2-4 एपिसोड शूट कर चुकी थी, स्टैंड अलोन एपिसोड्स जो इंडिविजुअल एपिसोड्स होते हैं। तो मेरे पास फिर एक दिन छवि का कॉल आया कि हम लोग एक एपिसोड शूट करना चाहते हैं जिसमें तुम्हें हाउस हेल्प के लिए हम कास्ट करना चाहते हैं। अच्छा। तो क्या होता है कि जब, अब तो सिनेरियो चेंज हो गया है, पर उस समय जब मेरे पास एक कॉल आया था, जब छवि ने किया था, तो मेरा जो सबसे पहला रिएक्शन था वो ये था कि अरे यार, मेड का कैरेक्टर, मतलब बहुत ही क्लीशेड एक अंडरस्टैंडिंग थी मेड के कैरेक्टर को लेकर। ऐसा नहीं था कि अरे मेड का कैरेक्टर मैं क्यों प्ले करूँ, नहीं, बट क्योंकि एक ही तरीके के मेड के कैरेक्टर्स हमने देखे हैं फिल्मों में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तो मेरे दिमाग में भी यही था कि अरे यार, मेड का कैरेक्टर तो मतलब वही हो गया ना, सेम जो चलता आ रहा है वही होगा। तो मैं अप्रीहेंसिव थी, मुझे मतलब मैं श्योर नहीं थी कि मैं ये करूं या नहीं करूं या क्या हूं, पर एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, काम है और कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो देखो, करो। अगले दिन फिर मैं गई शूट पे कि अच्छा देखते हैं क्या है, क्या एपिसोड है, क्या कैरेक्टर है। मुझे कुछ नहीं पता था,
तब मोहित ने और छवि ने मुझे एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे हम एक एपिसोड बनाना चाह रहे हैं जिसमें एक मेड का इंटरव्यू होगा और ये वो। तो मोहित को, जब मैं मोहित से पहली बार मिली थी, मैंने मोहित को बताया था कि मैं बुंदेलखंडी बोल लेती हूँ। तो मोहित ने मुझसे पूछा कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो तुम बोल लेती हो? तो मैं कहा बुंदेलखंडी। तो बोला हाँ तो फिर बुंदेलखंडी में ही बात करो, बुंदेलखंडी बनाते हैं इसको। तो मैं थोड़ी सी झिझकी थी, मुझे लगा कि पता नहीं इन लोगों को बुंदेलखंडी समझ आएगी नहीं आएगी, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा। पर मोहित ने फिर मुझे ये एक प्रोत्साहन दिया और बोला कि करना यार, करते हैं ना, देखते हैं लोग क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, पर आ गया तो अपना काम है करना। तो मैंने कहा हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मोहित ने मुझे ये प्रोत्साहन दिया था कि करते हैं। तो मैं कहा ठीक है, तो फिर लेट्स गो ऑल आउट, करते हैं। वहाँ से फिर जो शुरू हुई है बेबी की जर्नी। और आज पूरे इंडिया में बेबी 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 बेबी। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? कमल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सपने ज़रूर देखिए, और सपने सच होते हैं, वाकई होते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अड़े रहना है, उन सपनों को देखते रहना है, बुनते रहना है, संजोते रहना है। उसके आपको अगर अपने सपनों पर विश्वास है और आपको वाकई इस बात का विश्वास है कि ये आपको करना है, तो आप वो कर ले जाओगे। उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ है ही नहीं, सपने देखने से ज़्यादा खूबसूरत कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। मेरे हिसाब से सपने देखो, खुश रहो, ज़िंदगी जियो। शुभांगी जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी आपने अपने बारे में बताया। नहीं तो लोगों को तो पता ही नहीं है कि आखिर ये बेबी, ये मेड यूट्यूब पे दिखती है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी जर्नी है, कितना आपने तप किया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच कमल जी। पर ये सामान की चोरी, पैसे की चोरी, ये हमने ना कभी किया है ना कभी करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है ना उसकी, जरूरत ही नहीं है इसकी। अच्छा ये तुम्हारा जवाब है, इसको चेंज कर दो ना कभी करेंगे ना कभी। हाँ बस ये तो हम जानते थे तुम्हारे मुंह से सुन। अब मुझे गलत हुआ, फिर फ्लैशबैक आया। ठीक है, करो इतना करो पहले। शुभांगी जी, अरे शॉट रेडी, आइए। यस यस, अच्छा सर वेट कर रहे हैं।